स्टूडेंट, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पता लगाएंगे कि कौन सा छोटा फ्रैक्शन, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन, और वो भी बिना एलसीएम निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टाइप 1 है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मींस उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो टाइप 1 को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। एक फ्रैक्शन मैंने ले लिया ये वाला और एक ले लिया भाई ये वाला, ठीक है। देखिए पहले में ऊपर वाला क्या है भाई, छोटा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा हो तो वाले फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो तो क्या होता है, वो वाला फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर गिवन है और पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालो, और ये भी पूछ सकता था भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालो। देखिए यहाँ पर तो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वाला फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। कैसे, देखिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/6 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/17 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/19 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट सिर्फ एक लौता एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, 8/5, राइट। क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1/6, और बाकी के क्या आएंगे आंसर, 0 पॉइंट समथिंग सबके, इसका भी 0 पॉइंट समथिंग, इसका भी 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 1/6 इसका होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन 8/5 होगा। आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगर इसका एक एग्जांपल और लूँ मैं टाइप 1 से, यहाँ पर देखिए अब कुछ फ्रैक्शंस उसने अलग अलग दे दिए और पूछा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालो। इसी टाइप का क्वेश्चन है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/5 क्या है, इम्प्रॉपर है, 5/3 भी इम्प्रॉपर है, 11/6 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9/17 क्या हो गया, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है भैया, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए सारे इम्प्रॉपर हैं भाई। इस बार आपको एक प्रॉपर मिला हुआ है और उसने पूछा क्या भाई, स्मॉलेस्ट बताओ। तो जानबूझ के उसने ऐसा क्वेश्चन दिया जिससे हम इजीली फाइंड कर लें। 9/17 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसका आंसर किस में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में, और बाकी का सब में 0 से 1 से ग्रेटर होगा, राइट। अब चलते हैं अपने टाइप 2 पर। टाइप 2 देखिए। टाइप 2 देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, मतलब क्या है, अगर एक मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ भाई 7/9, 9/11, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों, बट यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है भाई, 2 का, यहाँ पर भी 2 का। तो ये बात हो रही है यहाँ पर कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस होना चाहिए, तब ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पर 4/5 देखिए 1 का डिफरेंस है, 5/6 1 का डिफरेंस है, सभी में आपको क्या दिखेगा, 1 का डिफरेंस दिखेगा। ऐसे में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं करूँ, देखिए ऐसे में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा आएगा भाई, 4/5 लिख दिया मैंने। देन इससे बड़ा 5/6, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में 6/7, 7/8, देन 8/9, राइट। ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स जब डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, राइट। देखिए इसका एक एग्जांपल और देखिए, इसी का एग्जांपल है, यदि अंश और हर के बीच अंतर समान हो। देखिए यहाँ पर इस बार आपको 1 का डिफरेंस नहीं दिया हुआ, 5 और 17 2 का डिफरेंस है भैया, 16 और 18 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का, ये भी 2 का, और ये भी 2 का, 2 का, धोखा नहीं 2 का। देखिए
अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई, 22 है, तो फ्रैक्शन कौन सा सबसे बड़ा होगा, 22/24। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, इससे छोटा कौन सा होगा, 17/19। देन इससे छोटा 16/18। देन 15/17। देन लास्ट में 14/16। राइट। सो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सभी फ्रैक्शन दिए हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, 14/17 की जगह उसने अगर दिया होता 7/8, है ना, तो आप इसको क्या कर लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते गैप सेम करने के लिए, ठीक है, तो 14/16 हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आपको दिया होता भाई 8/9 दिया होता, तो इसको भी क्या करते आप, ×2 करते, तो ये भी 16/18 हो जाता, ताकि ये ट्रिक अप्लाई हो सके इन डैट केस। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही दिया हुआ है तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। राइट। अब चलते हैं अपने टाइप 3 पर। सो टाइप 3 देखिए, इफ़ डिफरेंस इज़ नॉट सेम, यदि अंतर समान नहीं है। अगर आपके देखिए फर्स्ट में यहाँ एग्जांपल ले लिया मैंने आपके लिए, 2 और 3 1 का डिफरेंस है, 5/9 4 का डिफरेंस है, तो वो ट्रिक अप्लाई हम यहाँ नहीं कर सकते। तो एक सेफ मेथड है, इसको समझेंगे 2 फ्रैक्शन से, तो इसलिए 2 एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिए, 2 फ्रैक्शन ले लिए। अब ये पता लगाना है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप क्या करिए, आप करिए भाई 3 × 5 15, सबसे सेफ मेथड है, कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमेशा ये अगर अप्लाई करेंगे 2 फ्रैक्शन के बीच में, तो आप पता लगा सकते हैं भाई छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। 9 2 18। अब देखिए 18 बड़ा है, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 2/3, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9। राइट। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ गए और पूछ लिया आपसे असेंडिंग ऑर्डर निकालो या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालो, या फिर लार्जेस्ट निकालो स्मॉलेस्ट निकालो, तो इसका भी एक एग्जांपल मैंने ले लिया है जिसमें आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए। अब यहाँ पर पता लगाना है भाई सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा होगा। मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ भाई सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन ढूंढता हूँ इसमें से। तो सबसे पहले आप कोई 2 फ्रैक्शन उठा लीजिए, इन दोनों को उठा लेते हैं भाई। सो 2 9 18, 3 5 15। अब आपको क्या निकालना है भाई, लार्जेस्ट, तो ये वाला फ्रैक्शन तो इससे बड़ा हो गया, तो ये आप क्रॉस कर दीजिए। अब लीजिए ये दोनों, इन दोनों फ्रैक्शन को, 2/3 एंड 9/13। अब देखिए 9 3 27, 13 2 26, कौन सा बड़ा है भाई, 27, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 9/13। क्लियर है। तो देखिए अब चलते हैं एक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो आपसे पूछा जा चुका है, और यही ट्रिक्स अप्लाई हो रही है जो आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं। तो देखिए क्वेश्चन इज, यदि a जो है 3/5 है, b 7/9, c 5/7, तो आपको ऑप्शन करेक्ट कौन सा है ये चूज़ करना है। ठीक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज्ड है। सो ये पता लगा लेते हैं भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखिए a जो है 3/5 है, b 7/9, c 5/7। देखिए अंतर कितना है, 2 का है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। इसका मतलब जब अंतर समान हो तो क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है ऊपर या नीचे तो वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो 7/9 सबसे बड़ा हो गया भैया, b जो है सबसे बड़ा, और उससे छोटा क्या है 5/7, और सबसे छोटा कौन सा है 3/5। तो ये अरेंज मैंने इसमें कर लिया। तो ये क्या है भाई b, ये क्या है c, और ये क्या है a। सो राइट अरेंजमेंट क्या होगी, b ग्रेटर देन c, देन c ग्रेटर देन a, b c a। सो राइट ऑप्शन इज b c a। कहाँ पर है भैया, b c a, ये वाली अरेंजमेंट है। इसने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a स्मॉलर देन c, देन c स्मॉलर देन b, राइट, a c b। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।